वेलकम और गुड मॉर्निंग सभी को फिट विद आज के एक नए वीडियो में। तो आज की जिन एक्सरसाइज के मैं बारे में बात करूंगा, टॉप बेस्ट 6 एक्सरसाइज, जिन एक्सरसाइज को तुम करके अपने शोल्डर्स को एक राउंडनेस और थ्रीडीनेस दे सकते हो। और आज की इन वीडियोस में कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे और क्या टेक्निक रहनी चाहिए। आज की जितनी भी एक्सरसाइजेज, इन एक्सरसाइजेज को तुम परफॉर्म करके अपने शोल्डर को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। और चलो, क्योंकि पहले मैं भी शोल्डर परफॉर्म करता था और मैं उस तरीके से शोल्डर को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता था। आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें करता गया वैसे वैसे मैं चीज़ें सीखता गया बस। तो और कुछ एक्सरसाइज मैं तुमसे शेयर करूँगा कि तुम इन्हीं एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे, जो फॉर्म रहेगा उसी फॉर्म के तरीके से तुम्हारे भी शोल्डर्स में बहुत अच्छा चेंज आएगा। और मैंने जहाँ से गलतियाँ सीखना चालू की, चीज़ें सीखी और वहीं से मुझे रिजल्ट्स मिलना चालू हो गए। तो चलो, टॉप बेस्ट 6 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले कोई एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम शोल्डर वर्कआउट करने से पहले तुम एक अच्छा सा डायनेमिक स्ट्रेच लिया करो और एक अच्छे स्ट्रेचिंग मूवमेंट लिया करो, जिससे तुम्हारे शोल्डर्स अच्छे खासे वार्म अप हो जाए। तो अगर तुम शोल्डर परफॉर्म करोगे तुम्हें कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि शोल्डर्स में ही सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वार्म अप करना ज़रूरी है, क्योंकि इंजरी के चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं। मैं भी बहुत सारी एक्सरसाइज में एज अ वार्म अप की स्ट्रेचिंग बहुत कम करता हूँ, लेकिन शोल्डर की एक्सरसाइज में सबसे पहले मैं करता हूँ, क्योंकि शोल्डर्स की इंजरी सबसे पहले ही होती है। चलो आगे की वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज एक फ्रंट डेल्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा तो शोल्डर डे में मैं फ्रंट डेल्ट ज़्यादा ट्रेन नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का शोल्डर डे अलग टाइप का होता है। तो बता रहा हूँ उसी तरीके से तुम क्या तक सकते हो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, तुम बारबल प्रेस की जगह तुम डंबल प्रेस ले सकते हो, क्योंकि डंबल प्रेस एक इजी मूवमेंट हो जाएगी। तुम्हारा जो लोड है डंबल का एक एक हाथों पे ही रहेगा। जैसे अगर तुमने बारबल परफॉर्म किया तो बारबल में क्या होता है कि एक तरफ में ज़्यादा लोड आ जाता है और एक तरफ में कम। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि डंबल से परफॉर्म करो। तुम अगर बारबल से भी परफॉर्म कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम उससे ही परफॉर्म करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज गलत है, वो एक्सरसाइज सही है, लेकिन एक बिगिनर के तरीके से मैं बता रहा था कि तुम कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा परफॉर्म करके ज़्यादा इफेक्टिव मसल को किस तरीके से अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाओगे। तो डंबल मूवमेंट ज़्यादा बेटर है उससे, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो मैं तो क्या करता हूँ, क्योंकि मैं डंबल वाली मूवमेंट भी करता हूँ और बारबल वाली, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी मैं बारबल करता हूँ, कभी डंबल करता हूँ। तो चीज़ों को चेंज करता रहता हूँ। ये नहीं कि वो नहीं करनी, कि वो करो और सिर्फ वो मत करो, तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज सारी करो, चेंज करते रहो वीक पे भी। तो सेकेंड एक्सरसाइज, तो माई फेवरेट, लैटरल लेजेस, साइड लैटरल लेजेस। और साइड लैटरल लेजेस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मेरे को लगता है शोल्डर के लिए। मजा आता है मुझे, तो सच बताऊं। और लेकिन इसमें साइड लैटरल लेज में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां जो करते हैं वही बता देता हूँ। कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को एकदम आगे कर देते हैं और इस तरीके से डंबल को ऊपर ले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई मतलब बनता नहीं है, और वो हमारा साइड लैटरल की जगह आ जाता है फ्रंट डेल्ट पे लोड, तो वो सारा लोड फ्रंट डेल्ट पे ही आ जाता है। तो हमारे साइड डेल्ट अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं होते हैं। सबसे बेस्ट और इजी तरीका मैं तुमको बताता हूँ। बस कुछ नहीं, हाथों को अगर तुम इस पोजीशन में करते हो डंबल, तुम्हारे हाथ आगे जाते हैं। बस कुछ नहीं, हाथों को नीचे कर दो, एल्बो उठा दो। और तब भी जब भी तुम साइड लैटरल रेजेस परफॉर्म करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एल्बो से उठाओ, ना कि अपने हाथों से उठाओ वेट को। वेट तो हमें पकड़ के एकदम टाइट होल्ड करना है बस, और उठाना अपने एल्बो से ही है। मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ तुम शुरू से ही करके देखना, तो तुम्हें शुरू से ही पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हें शुरू से ही फील आना चालू हो जाएगा कि मैं खुद अगर फ्रंट रेस की तरीके से तुम साइड लैटरल रेस करते थे, उसी तरीके से अगर तुम चीज़ों को सही कर लिया तो तुमको खुद ही पहले बार तुम्हें फील आना चालू हो जाएगा कि मैं सही कर रहा हूँ और फ्रंट डेल्ट पे, साइड डेल्ट पे लोड आ रहा है। मैं इस एक्सरसाइज को भी दिखा दूंगा किस तरीके से परफॉर्म करना है बस। तो मैंने एक फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज करी और एक साइड लैटरल रेस की और साइड डेल्ट की। और अब मैं एक्सरसाइज जो परफॉर्म करने जाऊंगा रियल डेल्ट्स के करने जाऊंगा, क्योंकि एक रियल डेल्ट्स को भी ट्रेन करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोग रियल डेल्ट्स को ट्रेन करना भूल जाते हैं और फ्रंट डेल्ट पर ही ज़्यादा ताकत दिखा देते हैं। मैंने तो देखा है यही पूरे जिम में ज़्यादातर, कि फ्रंट डेल्ट की ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और रियल डेल्ट की बहुत से कम, और 1 या 2 एक्सरसाइज साइड डेल्ट की। तो उसको सही करो। तो रियल डेल्ट की एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, चेस्ट सपोर्टिंग डंबल रेजेस, जो तुम्हें बस क्या करना है कि अपने हाथों को थोड़ा सा जितना बॉडी से दूर रखोगे उतना अच्छा तुम्हारे रियल डेल्ट्स पे आएगा।
एक्सरसाइज पे कुछ नहीं करना है, बस अपने बेंच को इंक्लाइन बेंच करके अपने चेस्ट को सपोर्ट कर लो और उसके बाद बस डंबल से रोइंग वाली मूवमेंट कर लो बस। और तुम्हें एज अ हुक की तरह डंबल को अपने हाथों में एज अ पकड़ना है, एज अ हुक की तरह अपने हाथों को चलाना है पीछे। बस ये ध्यान रखना कि अपनी बॉडी से जितना हाथों को दूर रखोगे डेल्ट्स पे आ जाएगा और जितना हाथों को क्लोज करोगे उतना बैक पे आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी देख लेना किस तरीके से परफॉर्म करना है। और बस एक मैंने प्रेसिंग मूवमेंट कर ली, रेजेस मूवमेंट कर ली, 2 रेजेस मूवमेंट कर ली। तो मैंने अपने एक फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट और रियल डेल्ट को ट्रेन कर लिया, तीनों मसल को ट्रेन कर लिया। अब इन तीनों मसल को मैं रेस्ट देने के लिए एक श्रग पे जाऊंगा, क्योंकि मैं श्रग शोल्डर डे वाले दिन ही ट्रेन करता हूँ, ठीक है। तो श्रग को ट्रेन करना जरूरी है। तो मैं कहूँगा कि तुम पहले ठीक ठाक वेट से, मतलब कि जो भी तुम्हारा होता हुआ है श्रग, मैं अपना बताता हूँ। अगर मैं श्रग 25 kg से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैक्स तक जाऊँगा जितना मैं जा सकता हूँ, ठीक है। 120 तक जा सकता हूँ या जितने तक 100 या 120 तक जा सकता हूँ, वहाँ तक जाऊँगा। और उसके बाद मैं एक ड्रॉप लूँगा 20 से, और उस पर मैं क्या करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन निकाल दूँगा जितने ज़्यादा। तो उससे क्या होगा कि एक तो मैंने श्रग को हैवी ट्रेन भी कर लिया और उसके बाद कम वेट पे रैप्स पे भी ट्रेन कर लिया। तो इससे क्या होगा कि श्रग पे बहुत ज़्यादा अच्छा लोड आएगा। तो तुम ये चीज़ परफॉर्म करके देखना और करके देखना, तो तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। फ्रंट डेल्ट की मैं एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, तो इसलिए अब फ्रंट डेल्ट की मैं कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ, लेकिन साइड लेटरल रेज की मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा। तो साइड लेटरल रेज की एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ, चेस्ट सपोर्टिंग डंबल लेटरल रेज, क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ अपने एल्बो से उठाना। और इसमें क्या करना कि डंबल को बहुत लाइट वेट लेना और रेपिटेशन लगाना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी को एक सपोर्ट मिल जाएगा। और तुम एक लेटरल रेज वाली मूवमेंट करोगे ना, तो तुम्हारे एक मिडिल डेल्ट को एक अच्छा पंप आएगा, एक अच्छा लोड आ जाएगा तुम्हारे मिडिल डेल्ट पे, और तुम्हारा मिडिल डेल्ट बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएगा। तो हमने एक मिडिल डेल्ट की भी एक्सरसाइज कर ली। और अब तो लास्ट एक्सरसाइज रिवर्स पैक डेक फ्लाई। और रिवर्स पैक डेक फ्लाई को हमेशा मेरे को देखा होगा मैं इस मूवमेंट से करता हूँ, लेकिन आज उस मूवमेंट को चेंज करके, मतलब काफ़ी टाइम से अगर तुम एक ही मूवमेंट करते आ रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा कि माइंड मसल कनेक्शन वहाँ से हट जाता है। तो उसी को वहाँ से हटाने के लिए, माइंड मसल कनेक्शन को वापस लाने के लिए, इसको न्यूट्रल मूवमेंट से पकड़ लो डंबल को। ये मूवमेंट, सॉरी, रिवर्स पैक डेक फ्लाई वाले में जो हैंडल है उसको तुम इस मूवमेंट से पकड़ लो, न्यूट्रल मूवमेंट से, और इस मूवमेंट से लगाओ। 2-4 रेप्स ही तुम्हें पता चल जाएगा कि लोड अच्छा आ रहा है। तो और अगर तुम चाहे तो इस एक्सरसाइज की जगह फेस पुल भी कर सकते हो, क्योंकि फेस पुल भी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन तुम फेस पुल को सही तरीके से करोगे तभी ज़्यादा अच्छा आएगा। बहुत लोगों को मैंने जिम में देखा है कि वेट बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो तुमको अपनी चीज़ें खुद देखनी है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो बाकी इसकी भी क्लिप जो है थोड़ी बहुत मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये थी कुछ 6 एक्सरसाइज मेरी शोल्डर को बहुत अच्छा 3Dनेस लाने में। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने की अभी तुमको बताया, ये सारी एक्सरसाइज मैंने करके अपने शोल्डर को बहुत ज़्यादा चेंज लाया अपने शोल्डर में। क्योंकि एक टाइम पे मेरा शोल्डर इतना फेवरेट था ना कि मैं शोल्डर डे वाले दिन पूरा वेस्ट पहनता था, चाहे ठंडी हो चाहे कुछ, मेरे को वेस्ट चाहिए अपने शोल्डर डे वाले दिन। और सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों, और मुझे शोल्डर डे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन वो क्या होता है ना कि टाइम के साथ अब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि तुम जब भी जिम स्टार्ट करोगे तुम्हें कोई और मसल पसंद होगा, और कुछ टाइम बाद तुम्हें, तो ये एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हें जो मसल ट्रेन करनी है उसको थोड़ा फेवरेट बना लो अपनी, और तो ये होगा कि तुम उस मसल को एक अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे। अगर तुम अपनी कोई वीक मसल को ग्रो करना है तो तुम उस वीक मसल को एक फेवरेट बना लो, क्योंकि फेवरेट मसल होगा तो तुम उस मसल को एक अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे, फोकस होगे, तो मसल तुम्हारी इजीली ग्रो होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि बीच में मुझे काफ़ी जो चीज़ें मेरी वीक हो जाती हैं और जिनको मुझे अच्छे से, या फिर जिन मसल को मेरे को अच्छे से ग्रो करना होता है, तो मैं इन मसल को अच्छे से फेवरेट बना के, और फिर उसके बाद जब फेवरेट बन जाती है वो, तो उसको मेरा खुद अपने आप ध्यान जाता है कि उसको अच्छे से करना है। तो पिछले कुछ टाइम पहले मेरा शोल्डर था, और अभी इस टाइम करंट पे मेरा चेस्ट चल रहा है, क्योंकि चेस्ट मेरा था, मतलब ट्रेनिंग पैटर्न ही इस तरीके का था। लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरे चेस्ट में बहुत चेंज है, तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया ही था। और ऐसे ही चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो उससे पहले भी मेरा शोल्डर से पहले मेरा बैक था, और बैक में भी मेरे कितने सारे चेंजेस आए वो तुम्हें पता ही है। तो ऐसी चीज़ें चेंज होते हैं, लेग होते हैं, फिर
जितने आर्म्स होते हैं, तो जो जो चीज़ें तुम्हारी फेवरेट होती जाएंगी वही तुम्हारा चेंज आता जाएगा। ये एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव बता दिया मैंने तुम्हें सबको, और इन सबको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फिट विद राज को फॉलो करना प्लीज़। चलो, तो इतना बता दिया, और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ आजकल, और मैं चीज़ों को इसलिए घर पे शूट कर रहा हूँ कि मैं अच्छी तरीके से चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि जब मैं शोर होता है तो मैं बता नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से। तो चलो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।